आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जब भी कोई इंसान ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसकी सबसे पहली उम्मीद यही होती है कि जल्दी से जल्दी लाखों रुपए कमा लूं। शुरुआत में चार्ट्स, ग्राफ्स और लोगों की कहानियां देखकर लगता है कि बस सही स्टॉक पकड़ लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असल सच्चाई थोड़ी अलग है। मार्केट में ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उन्हें टेक्निकल एनालिसिस या स्ट्रेटेजी नहीं आती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत को कभी समझा ही नहीं। ज़रा सोचिए, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले वो यही देखता है कि इसमें कितना रिस्क है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना लॉस झेल सकता है। कोई भी बिजनेसमैन कभी भी अपनी पूरी पूंजी दांव पर नहीं लगाता, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन ट्रेडिंग में आते ही लोग ये बेसिक सोच छोड़ देते हैं और हर बार ऑल इन करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि एक दो गलत फैसले उनके पूरे कैपिटल को निगल जाते हैं। और यही वो जगह है जहां से ट्रेडिंग लोगों के लिए प्रोफेशन नहीं, बल्कि जुआ बन जाती है। लेकिन फर्क सिर्फ नजरिए का है। अगर आप मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखते हैं और समझते हैं कि इस बिजनेस की असली नींव रिस्क मैनेजमेंट है, तो धीरे धीरे हर ट्रेड आपके लिए एक स्टेप बन जाता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ ले जाने वाला। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास पैसा है ही सीमित, तो उसे इस तरह मैनेज कैसे किया जाए कि एक आध गलती से पूरा गेम ही खत्म ना हो जाए। यही समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। ट्रेडिंग में असली खेल पूंजी बचाने का है। जब तक कैपिटल आपके पास है, आपके पास मौका है, और जब तक मौका है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही कैपिटल खत्म हो जाता है, खेल वहीं पर रुक जाता है। यही वजह है कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग का पूरा जीवन है। अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है। अगर आप बिना सोचे समझे हर ट्रेड में 20-25 हजार का रिस्क लेने लगते हो, तो एक दो गलत फैसले पूरे कैपिटल को हिला देंगे। और यही वह गलती है जो ज़्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ा रिस्क लेने से बड़ा प्रॉफिट आएगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बड़ा रिस्क लेने से बड़ा नुकसान भी उतनी ही तेज़ी से हो सकता है। अब ज़रा इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने उसमें से 50% यानी 50,000 खो दिए, तो आपके पास सिर्फ 50,000 बचा। अब इस पैसे से फिर से 1 लाख तक पहुंचने के लिए आपको 100% का रिटर्न कमाना पड़ेगा। यानी जितना पैसा खोना आसान था, उतना ही उसे वापस पाना मुश्किल हो गया। यही कारण है कि रिस्क को कंट्रोल करना प्रॉफिट बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट आपकी ढाल बनकर काम करता है। जब आप हर ट्रेड में एक छोटा हिस्सा ही रिस्क करते हो, मान लीजिए सिर्फ 1% या 2%, तो आपके पास बार बार कोशिश करने का मौका बचा रहता है। 5 ट्रेड गलत भी चले गए तो भी आपका कैपिटल सेफ रहेगा और आप मार्केट में टिके रहोगे। यही टिके रहने का खेल है, क्योंकि मार्केट में जीतता वही है जो लंबे समय तक मैदान में खड़ा रहता है। एक और अहम चीज़ यहाँ समझना ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग को शांत रखने के लिए भी है। जब आप जानते हो कि आपने अपनी लिमिट पहले ही तय कर दी है, तो हर ट्रेड के साथ डर या पैनिक नहीं जुड़ता। आपको लगता है कि ठीक है, अगर ये ट्रेड गलत भी गया तो मेरा नुकसान इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये सोच आपके दिमाग से तनाव कम करती है और आपको क्लियर माइंड से डिसीजन लेने देती है। और जब दिमाग साफ होता है तो आपकी ट्रेडिंग क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई नए ट्रेडर्स मार्केट खुलते ही बिना सोचे समझे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, अगर ये सही निकला तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वे ये नहीं सोचते कि अगर गलत निकला तो होगा क्या। यही वजह है कि शुरुआती कुछ हार के बाद वे या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर दुगना तिगुना पैसा लगाकर लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। और यही रिवेंज ट्रेडिंग उन्हें पूरी तरह खत्म कर देती है। दूसरी तरफ जो लोग रिस्क मैनेजमेंट अपनाते हैं, वे कभी भी ऑल इन नहीं जाते। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वे धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं। शायद उनके प्रॉफिट्स शुरू में बहुत बड़े ना हों, लेकिन समय के साथ वही छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलकर
एक मजबूत पोर्टफोलियो बना देते हैं और यही लोग आगे चलकर करोड़ों कमाने वाले ट्रेडर्स बनते हैं। यानी अगर आप सच में मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो पहला काम यही है कि अपने दिमाग से ये सोच निकाल दें कि हर ट्रेड बड़ा मुनाफा देगा। असल ताकत इस बात में है कि हर ट्रेड आपका पूरा खेल खत्म न कर दे। यही समझने वाला ट्रेडर धीरे धीरे इतना मजबूत बन जाता है कि मार्केट का कोई भी उतार चढ़ाव उसे गिरा नहीं पाता। और अब जब हम ये समझ गए कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और ये हमें कैसे मार्केट में टिकाए रखता है, तो अगला कदम है ये जानना कि आखिर इसको प्रैक्टिकली लागू कैसे किया जाए। जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कई लोग तुरंत पूछते हैं कि आखिर इससे पैसा कैसे बनता है। ज़्यादातर नए ट्रेडर्स की सोच यही होती है कि अगर रिस्क कम करेंगे तो प्रॉफिट भी छोटा आएगा, तो फिर अमीर कैसे बनेंगे। लेकिन यही सोच उन्हें पीछे रोकती है। असलियत यह है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉफिट को कम नहीं करता, बल्कि प्रॉफिट की क्वालिटी बढ़ा देता है। मान लीजिए आपने तय कर लिया कि आप हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लोगे। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो हर बार अधिकतम 1000 रुपए का ही रिस्क होगा। पहली नज़र में ये छोटा लग सकता है, लेकिन इसी छोटी चीज़ की ताकत बहुत बड़ी है, क्योंकि जब आप लगातार ट्रेड करते हो तो नुकसान छोटे रहते हैं और सही ट्रेड मिलते ही वही छोटे छोटे प्रॉफिट धीरे धीरे मिलकर एक बड़ी रकम में बदल जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास 10 ट्रेड्स हैं, उनमें से 6 गलत हो गए और हर बार आपने 1000 रुपए गंवाए, यानी कुल नुकसान 6000 रुपए। लेकिन बाकी बचे 4 ट्रेड्स में आपने 1.3 के रिवॉर्ड टू रिस्क पर काम किया और हर बार 3000 रुपए कमाए, यानी उन 4 ट्रेड्स से आपने 12000 रुपए बना लिए। अब नेट में देखें तो आपके खाते में 6000 का साफ साफ प्रॉफिट है। यही है रिस्क मैनेजमेंट का जादू। यहां जीतने वाले ट्रेड्स की संख्या कम थी, लेकिन फिर भी पैसा आपके पास आया, क्योंकि आपने हार को छोटा रखा और जीत को बड़ा। यहीं पर ज्यादातर लोग उल्टा कर देते हैं। वे छोटे छोटे प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, लेकिन जब नुकसान आता है तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शायद मार्केट पलट जाएगा, और यही उम्मीद उन्हें डुबा देती है। असल खेल यही है कि जीत चाहे कम ट्रेड्स में हो, लेकिन नुकसान हर हाल में छोटा होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा बड़ा फायदा है स्टेबिलिटी। जब आपका नुकसान लिमिटेड होता है तो आपका कैपिटल धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है। इसमें उतार चढ़ाव जरूर होगा, लेकिन आपकी ग्रोथ लाइन हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। यही लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ आपको आत्मविश्वास देता है, और जब आत्मविश्वास आता है तब आप बड़े फैसले भी साफ दिमाग से ले पाते हो। यह समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग का खेल किसी एक बड़े ट्रेड से करोड़पति बनने का नहीं है। असली ताकत लगातार बने रहने में है। रिस्क मैनेजमेंट यही करता है, आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रखता है, क्योंकि जब आप लंबे समय तक टिके रहते हो तभी आपको वो सही मौके भी मिलते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में जीत का मतलब हर ट्रेड सही होना है, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी हर ट्रेड नहीं जीतते। उनकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। वे अपने हारने वाले ट्रेड्स को छोटा रखते हैं और जीतने वाले ट्रेड्स को लंबा चलने देते हैं, और ये सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ही मुमकिन होता है। अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को भी इसी नज़रिए से देखना शुरू कर दो कि हर ट्रेड में मैं कितना खो सकता हूँ, इसे पहले कंट्रोल करना है, तो आपके लिए मार्केट एक नया चेहरा दिखाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रहे, बल्कि अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीख रहे हो। और एक बार जब इमोशंस कंट्रोल में आ गए, तब ट्रेडिंग आपके लिए बोझ नहीं बल्कि एक मज़ेदार खेल बन जाती है। और यही वो मोड़ है जहां से असली सफ़र शुरू होता है, क्योंकि अब आप ये जान चुके हैं कि छोटे रिस्क और बड़े रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी ही आपको लगातार प्रॉफिट की तरफ ले जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इस सोच को असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए, यानी प्रैक्टिकल लेवल पर पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब हम ये समझ लेते हैं कि रिस्क को छोटा रखना और प्रॉफिट को बड़ा चलाना ही असली गेम है, तो अगला सवाल यहीं से उठता है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। सिर्फ सोचने से या कह देने से रिस्क कंट्रोल नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ ठोस तरीके अपनाने पड़ते हैं। और यही तरीके आपकी ट्रेडिंग को जुआ से अलग करके
एक प्रोफेशन बना देते हैं। सबसे पहले आता है पोजीशन साइजिंग। मान लीजिए आपके पास 1 लाख का अकाउंट है। अगर आपने तय किया कि हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लूंगा, तो इसका मतलब है कि आपका नुकसान कभी भी 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। अब चाहे आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हों, आपको अपनी क्वांटिटी उसी हिसाब से तय करनी होगी कि स्टॉप लॉस लगने पर नुकसान सिर्फ उतना ही हो जितना आपने पहले से सोचा था। यही पोजीशन साइजिंग आपको हमेशा सुरक्षित रखती है। इसके बाद आता है स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस न लगाना ऐसा है जैसे आप गाड़ी बिना ब्रेक के चला रहे हों। हो सकता है कुछ किलोमीटर तक सब ठीक चले, लेकिन एक बार अगर सामने से कोई मोड़ या गड्ढा आ गया तो पूरा सफर खत्म हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा का वो ब्रेक है जो गलत फैसले को बड़े नुकसान में बदलने से रोक देता है। कई लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट बार बार हमें बाहर कर देता है, लेकिन सच तो ये है कि वही छोटा नुकसान आपको आगे बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। अब बात आती है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई ट्रेड लें तो उसका संभावित प्रॉफिट आपके रिस्क से कम 2 गुना या तिगुना होना चाहिए। मान लीजिए आपने 1000 का रिस्क लिया, तो आपका टारगेट कम से कम 2 से 3000 का होना चाहिए। अगर आप इस नियम को लगातार फॉलो करेंगे तो भले ही आपकी आधी से ज्यादा ट्रेड्स गलत चली जाएं, फिर भी आप नेट में प्रॉफिट में रहेंगे। यही स्ट्रेटजी आपके कैपिटल को धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ बढ़ाती है। यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है, डिसिप्लिन। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ चार्ट्स पर लाइन खींचने या नंबर तय करने से नहीं आता। असली खेल तब होता है जब आप उन नियमों को मानते भी हों। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि चलो इस बार थोड़ा बड़ा रिस्क ले लूं, मार्केट पक्का मेरे हिसाब से जाएगा। लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक है। एक बार आपने अपनी लिमिट तोड़ी तो अगली बार वो लिमिट और ढीली हो जाएगी। धीरे धीरे आप फिर उसी जाल में फंस जाओगे जहां से आप निकलना चाहते थे। इसीलिए जितना भी नियम बनाया है उसको मानना ही सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट है। ये सारी बातें सुनने में बहुत बेसिक लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं बेसिक चीज़ों की वजह से अच्छे और खराब ट्रेडर में फ़र्क होता है। सोचिए, अगर आप बार बार छोटे नुकसान लेते हो और सही ट्रेड मिलने तक धैर्य रखते हो, तो आपका मनोबल भी ऊंचा रहेगा और अकाउंट भी सुरक्षित रहेगा। वहीं अगर आपने बिना सोचे समझे बड़ा रिस्क ले लिया और एक ही बार में बड़ा नुकसान कर बैठे, तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और आप सही मौके पर भी कदम नहीं उठा पाओगे। यानी पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिलकर वो आधार बनाते हैं जिस पर आपकी ट्रेडिंग खड़ी होती है। इन 3 चीज़ों को जितना गहराई से समझोगे और फॉलो करोगे, उतना ही आपको लगेगा कि मार्केट अचानक आपके खिलाफ नहीं जा रहा, बल्कि अब आप ही मार्केट को कंट्रोल कर रहे हो। और यही वो मोमेंट है जहां से ट्रेडिंग सिर्फ एक कोशिश नहीं रहती, बल्कि एक प्रॉपर सिस्टम बन जाती है। सिस्टम जो आपको हर हाल में टिकाए रखता है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे नियमों और स्ट्रेटजी के बीच में हमारा दिमाग कैसे बैलेंस बनाकर रखे, क्योंकि असल में खेल सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि माइंडसेट का है। अब तक आपने देखा कि कैसे पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को बचाने और धीरे धीरे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसों को मैनेज करने की स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग और इमोशंस को संभालने का असली हथियार है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन न तो मार्केट है, न ही गलत चार्ट, बल्कि आपका अपना डर और लालच है। जब आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करते हो तो हर बार आपका दिल तेज धड़कता है। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो लालच हावी हो जाता है और आप सोचते हो कि इसे और चलने दूं। अगर ट्रेड गलत जाने लगता है तो डर आपको घेर लेता है और आप या तो बिना सोचे समझे बाहर निकल जाते हो या फिर उम्मीद में बैठे रहते हो कि शायद मार्केट पलट जाए। यही डर और लालच ट्रेडर को बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। लेकिन जब आप जानते हो कि आपका नुकसान पहले से तय है और उससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, तो अचानक आपके भीतर एक शांति आ जाती है। आप ट्रेडिंग को एक गेम की तरह लेने लगते हो, जहां नियम फॉलो करने हैं और रिजल्ट अपने आप आएगा। यही मानसिक शांति आपको बाकी भीड़ से अलग करती है। सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जो आपको यह यकीन दिलाए कि चाहे कुछ भी हो जाए,
आपके अकाउंट का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही रिस्क में है, तो क्या आप उतना ही डर महसूस करेंगे जितना आज कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। और यही फर्क आपको सही समय पर सही फैसले लेने देता है। जब दिमाग तनाव मुक्त होता है तब चार्ट्स साफ दिखते हैं, पैटर्न्स आसानी से समझ आते हैं और सबसे बढ़कर आप किसी ट्रेड को छोड़ने का धैर्य भी रख पाते हो। बहुत से लोग हारते हैं क्योंकि वे हर मौके को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने ये ट्रेड छोड़ दिया तो शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन असली ट्रेडर समझता है कि मार्केट रोज नए मौके देता है और इस सोच को मजबूत करने का काम भी रिस्क मैनेजमेंट ही करता है। क्योंकि जब आपका कैपिटल सुरक्षित है तो आपको पता है कि आप कल भी ट्रेड कर सकते हो, अगले हफ्ते भी और अगले महीने भी। आपको कोई जल्दी नहीं रहती। यही माइंडसेट धीरे धीरे आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है और इस प्रोफेशनलिज्म का असर सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं रहता। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक बैलेंस आने लगता है। आप बिना सोचे समझे फैसले लेना बंद कर देते हो, हर काम से पहले रिस्क और रिवॉर्ड को तौलने लगते हो। यही सोच आपको ट्रेडिंग से आगे बढ़कर जिंदगी में भी सफल बनाती है। यानी असली कमाई सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि दिमाग की शांति, आत्मविश्वास और एक संतुलित जीवन की भी है। और ये सब तभी संभव होता है जब आप रिस्क मैनेजमेंट को अपने ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बल्कि आदत बना लेते हो। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर यह सब इतना आसान है तो फिर हर कोई क्यों सफल नहीं हो पाता? इसका जवाब छुपा है डिसिप्लिन में। बहुत लोग जानते हैं कि उन्हें रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, लेकिन सही वक्त पर वे अपनी भावनाओं के आगे हार मान जाते हैं। यही जगह है जहां सफल और असफल ट्रेडर्स के बीच की असली लाइन खींचती है। जब हम यह कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का असली आधार रिस्क मैनेजमेंट है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ किताबों या कोर्स बेचने वालों की बातें हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के हर बड़े ट्रेडर ने अपनी सफलता की नींव इसी एक सिद्धांत पर रखी है। वॉरेन बफे हों, जॉर्ज सोरोस हों या भारतीय मार्केट के बड़े खिलाड़ी, इन सब के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के पीछे का सबसे मजबूत स्तंभ यही रहा है कि वे नुकसान को हमेशा सीमित रखते हैं और प्रॉफिट को बढ़ने देते हैं। असल में यह सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। सामान्य ट्रेडर जब 2-3 हार देखता है तो घबरा जाता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हार खेल का हिस्सा है। वे कभी भी 1 या 2 ट्रेड से खुद को जज नहीं करते। उनके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक मौका है और हर मौके में वे उतना ही रिस्क लेते हैं जितना उनकी जेब और दिमाग आराम से झेल सकते हैं। यही वजह है कि जब आम लोग मार्केट के तूफानों में डूब जाते हैं, तब ये बड़े खिलाड़ी उन्हीं तूफानों को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। सोचिए, अगर किसी के पास करोड़ों का फंड है और वह हर ट्रेड में पूरा पैसा झोंक दे, तो क्या वह लंबे समय तक टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही लोग धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में पैसा लगाते हैं, हर बार अपनी लिमिट के हिसाब से, और फिर समय के साथ उनका अकाउंट पहाड़ की तरह मजबूत हो जाता है। ये बात हमें यह समझाती है कि चाहे आपके पास 10,000 हों या 10 करोड़, नियम सबके लिए एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कितनी ईमानदारी से फॉलो करते हो। आपने यह भी देखा होगा कि बड़े ट्रेडर्स हमेशा कैलकुलेटेड मूव्स करते हैं। वे कभी भी लालच में आकर दाम नहीं लगाते। अगर उन्हें लगता है कि किसी ट्रेड का रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड उतना बड़ा नहीं है, तो वे बिना झिझक उसे छोड़ देते हैं। यही वो डिसिप्लिन है जो उन्हें सालों तक मार्केट में टिकाए रखता है, और यही वह गुण है जो एक साधारण ट्रेडर को भीड़ से निकालकर अलग पहचान दिला सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज समझनी चाहिए। बड़े ट्रेडर्स अपनी हार से डरते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि हर बार सही होना नामुमकिन है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि सही समय पर सही फैसले के लिए रिस्क मैनेजमेंट का पालन करना अनिवार्य है। उनके लिए लॉस सिर्फ एक ट्रेड का हिस्सा है, न कि उनकी पूरी जर्नी का। यही मानसिकता उन्हें हर बार गिरकर भी संभलने और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देती है। और यही फर्क है। जहां सामान्य ट्रेडर एक बड़े नुकसान से पूरी तरह टूट जाता है, वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर उस नुकसान को एक अनुभव की तरह लेता है और अगले ट्रेड में फिर से वही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है। धीरे धीरे यही आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो साफ है कि रिस्क मैनेजमेंट
सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह वह आधार है जिसने दुनिया के हर सफल ट्रेडर को बनाया है। और जब यह बात बड़े खिलाड़ी मानते हैं और अपनाते हैं, तो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? आखिरकार अगर हम भी उसी अनुशासन और उसी माइंडसेट को अपनाएं, तो हमें भी वही नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन यहां तक आते आते एक आखिरी सवाल बचता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट इतना शक्तिशाली है और हर बड़ा ट्रेडर इसे अपनाता है, तो फिर यह हमें कहां तक ले जा सकता है? क्या यह वाकई हमारे छोटे से कैपिटल को लाखों में बदल सकता है? यही वो राज है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। जब आप मार्केट में लंबे समय तक टिकने की सोच रखते हैं, तो आपको यह मानना होगा कि असली जीत एक ही दिन में नहीं आती। धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों के साथ, रिस्क मैनेजमेंट की मदद से आप अपनी पूंजी को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। यही वह कला है जो एक ट्रेडर को अलग बनाती है। रिस्क मैनेजमेंट किसी ताले की चाबी की तरह है। अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो मार्केट के दरवाजे आपके लिए खुलने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मार्केट सिर्फ तेजी से पैसा बनाने का जरिया है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि मार्केट आपको पहले धैर्य, अनुशासन और रिस्क कंट्रोल सिखाता है। पैसा तो उसी का है जो इन तीनों को समझ लेता है। रिस्क मैनेजमेंट आपको यह ताकत देता है कि आप अपने कैपिटल को लंबे समय तक बचा सकें। और जब कैपिटल बचा रहता है, तो आपके पास हर नए मौके को पकड़ने का अवसर भी बना रहता है। इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा सबक यही है कि चाहे आप कितने भी बड़े सपने क्यों ना देख लें, उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता छोटे छोटे रिस्क कंट्रोल से ही निकलता है। सोचिए, अगर आप हर बार अपने पैसे को बचाते हुए मार्केट में बने रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी स्किल, आपका अनुभव और आपका आत्मविश्वास तीनों बढ़ते जाते हैं। यही तीनों चीजें मिलकर आपको उस मुकाम तक ले जाती हैं जहां आप एक एक सही ट्रेड के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। दुनिया का हर बड़ा ट्रेडर इसी रास्ते से गुजरा है। उन्होंने भी छोटे से शुरू किया, गलतियां की, लेकिन फर्क बस इतना था कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और हर बार रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखा। और यही आदत उन्हें वहां ले गई जहां आज वे खड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप भी उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। अगर आप आज से ही अपने हर ट्रेड में यह सोच डाल लें कि पहले पूंजी को बचाना है, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचना है, तो यकीन मानिए आपका ट्रेडिंग सफर बदल जाएगा। आप अनावश्यक ट्रेड्स से बचेंगे, आप भावनाओं में आकर बड़े नुकसान नहीं करेंगे और आप धीरे धीरे वही स्थिरता महसूस करेंगे जो एक सफल ट्रेडर की पहचान है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मार्केट में असली जीत उस इंसान की होती है जो रिस्क मैनेजमेंट को अपनी आदत बना लेता है। बाकी सब चीजें, स्ट्रेटजी, इंडिकेटर्स, न्यूज़, ये सब समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा एक जैसा रहता है और हमेशा काम करता है। यही वह सिद्धांत है जो आपको हार से बचाता है, जीत की ओर ले जाता है और लंबे समय तक आपको मार्केट में खड़ा रखता है। तो अगर आप सच में मार्केट से सीखना चाहते हैं, तो आज से ही एक नियम बना लें। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें कि मैं कितना खो सकता हूं, और जब तक जवाब आपको संतुलित ना लगे, तब तक कोई ट्रेड मत लीजिए। यही आदत आपको भीड़ से अलग करेगी और धीरे धीरे आपको उस स्तर तक ले जाएगी जहां आप न सिर्फ पैसा कमाएंगे, बल्कि मार्केट में टिके भी रहेंगे। अगर आपको यह पूरा सफर समझ आया हो और आपको यह कहानी कहीं ना कहीं आपकी खुद की ट्रेडिंग से जुड़ी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने विचार कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा सबक क्या रहा। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी ट्रेडिंग और लाइफ दोनों को बेहतर बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा कदम हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है।